Abstract Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my grammar class. इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, ये भी पढ़ा। फिर साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउन क्या है ये भी पढ़ा, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वो भी पढ़ा। ठीक है ना? यस सर। और आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज इट, कैसे हम पहचानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही नहीं होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है ना? यस सर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, ये दोनों क्लेरिफाई हम एग्जांपल के थ्रू कर देंगे। और एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन को ऐड करेंगे। डेफिनेशन सेम आपको इसी से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन की विशेष चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू डिफ्रेंशिएट हम उसको कर देंगे। ओके? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई। आइए हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन used to point out। यानी कि कह रहा है प्रोनाउन ही होंगे ऐसे प्रोनाउन जो कि यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। क्या करने के लिए? पॉइंट आउट करने। क्या है? द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच इट रेफर्स। मतलब यहीं तक इसकी डेफिनेशन खत्म हो तो इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ पहले इसको ध्यान समझो। कह रहा है कि द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट, दिस दैट दीज दोज। ओके? यस सर। अगर ये चार वर्ड आपको माइंड में क्रिएट करते हैं तो आप वहां पर समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो अगर प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन वही होगा, याद रखिए प्रोनाउन वही है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाएगा। यानी मैंने बताया था इसके आसपास क्या होना चाहिए, इसके आसपास आपका क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ओके? यस सर। अब आप कैसे करेंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लें, लेकिन आज इसको दिमाग में बैठा लिए कि 4 वर्ड्स कौन कौन से बेटा? दिस और दीज। ओके? यस सर। और दैट एंड दोज। ये 4 वर्ड्स बेटा आपको ध्यान में रखने हैं कि दोनों मतलब कोई भी एक आ सकता है, चाहे दिस है, दीज है, दैट है, दोज है। अगर ये सब चारों क्या है? चारों ऐसे वर्ड हैं, इन्हीं चारों वर्ड्स के हम इंडिकेट किसी पॉइंट को इंडिकेट करने का यूज करते हैं, पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं किसी चीज को। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। तो ये क्या है? हमने पॉइंट आउट किया कि व्हाट इज दिस, जबकि ये है क्या? मार्कर। मार्कर को जो वर्ड आपको रेफर कर रहा है वो क्या है? दिस है, दिस है ना? yes, तो दिस आपका हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक ना? yes. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कितने होते हैं? यही 4 वर्ड ही होते हैं। अब कब एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है, इसको आपको माइंड में क्रिएट करना है और समझना है। जब नाउ मतलब दिस दैट दोज दीज, इनके जस्ट बाद कोई नाउन या ऑब्जेक्ट हो, कोई नाउन या ऑब्जेक्ट हो, तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारा एडजेक्टिव है। कौन? दिस दैट दीज दोज। ये चारों क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और जब इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले हम देखते हैं कि क्या है? वर्ब है। इसके जस्ट बाद क्या है? वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो। ओके? yes, तो हम जान जाएंगे कि यह हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके? yes, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखते हैं कि लिखा है दिस इज माय बुक। एक सेंटेंस यहाँ हो गया। दूसरा हो गया आपका
दिस बुक इज माइन। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया दैट इज योर स्कूल। और फोर्थ नंबर हो गया दैट स्कूल इज योर्स। ठीक है ना। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं चर्चा यानी कि बात हम उसी की करेंगे। यहाँ पर और प्रोनाउन रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको बता तो देंगे लेकिन उसकी चर्चा हम लोग विशेष नहीं करेंगे। हम डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव की चर्चा करेंगे। ओके। अगला एग्जाम्पल नंबर आ गया आपका, पहले इसको समझ लेते हैं तब उस पर आगे जाते हैं। कह रहा है कि दिस इज, दिस आया यहाँ भी और दिस आया यहाँ भी, दोनों जगह दिस है ना। अब आपको समझना है कि इस दिस के बाद जस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जिसको ये सेंटेंस का ये वर्ब है। ठीक है ना। यह तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ओके, डिमांड्स। ओके। अब फिर हमारा क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ भी दिस आया, दिस यहाँ भी आया, लेकिन ये बुक के जस्ट पहले है। बुक नाउन है, नाउन के जस्ट पर हमने बताया था दिस दैट दोज दीज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई शब्द आएगा तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव। और भी कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर अगला आपका दैट है, देख रहे हो ना, दैट इज योर बुक स्कूल। यहाँ पर आप देखे दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, इससे क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा, वेरी गुड। यहाँ पर आ गया सेम वर्ड है दैट, लेकिन दैट के जस्ट बाद क्या है, स्कूल। स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी नाउन है और उसके जस्ट पहले दैट आया है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया, वो भी कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। वेरी गुड। कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ओके। जैसे यहाँ पर क्या गया, दोज है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। दो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वो बच्चे क्या है, खेल रहे हैं। वो बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो दो वर्ड देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट चिल्ड्रन के जस्ट पहले आया हुआ है, इसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब है यानी कि नाउन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वो भी कौन सा, वेरी गुड, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कह दिया दीज आर, दीज आर माय टॉयज। दीज आर माय टॉयज। अब दीज यहाँ पर आया बेटा, यहाँ भी है और जस्ट, लेकिन इसके बाद क्या है, वर्ब आ गया। आ गया ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, वो भी कौन सा, वेरी गुड, डिमॉन्स्ट्रेटिव। हमें लगता है कि इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोनाउन, नहीं है ना कोई दिक्कत, तो हम आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट इसके जो प्रोनाउन है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनडेफिनिट यानी कि निश्चित नहीं है, यानी केवल आपको एक अनुमानित क्या है, गेस है, अनुमान है कि ये चीज हो सकती है, ये चीज होती है, ये चीज हुई है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं क्योंकि इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट में होता तो है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं होता है, और डेफिनिट का मतलब एग्जैक्ट यानी पता है आपको। उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके हम पहले प्रोनाउन और फिर एडजेक्टिव, इसमें भी वही चीज़ है, यानी इसमें भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों चीज़ है। यानी कि जब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है। कौन,
जो वर्ड हैं इसके, और कौन? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ड ही हैं जो कि नाउन के प्लेस पर यूज हुए तो हमारे क्या बन गए? प्रोनाउन। ठीक है ना? अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने लगे तो वो हो गए एडजेक्टिव। ठीक है ना? एडजेक्टिव हालांकि इसके बाद वाला चैप्टर है, लेकिन उसको क्लेरिफाई करे बिना इसको आप स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना? इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, जबकि डेफिनेशन बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करती है। उसके समझने का, उसके थॉट का, उसके रूल को इसको माइंड में क्रिएट करना है। ओके? जैसे आइए हम पढ़ते हैं। An indefinite pronoun refers to a person or things। कह रहा है कि अब an indefinite pronoun जो है refers means उसको बताता है, इंगित करता है, रेफर्स करता है क्या? टू अ पर्सन, एक पर्सन को या थिंग्स को। इन अ जर्नल वे, एकदम जर्नल वे में बताता है, कोई फिक्स्ड नहीं रहती है। डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर, यानी पूरे 100% श्योरिटी के साथ किसी भी वह ऑब्जेक्ट को नहीं बताता है। ये बताता तो है लेकिन क्या खुद जो है कंफ्यूजन में रहता है। यानी आप 100% श्योर नहीं रहेंगे कि वह जर्नल में बताएगा। जैसे मेरी पर्स चुरा ली गई है, माई पर्स इज स्टोलन, माई पर्स इज स्टोलन, मेरी पर्स चुरा ली गई, लेकिन किसी ने तो चुराई है। ये तो क्लियर है किसी ने चुराई है, लेकिन ये नहीं मालूम है किसने चुराई है। तो हमने लगा दिया क्या? हमने लगा दिया कि someone has stolen my purse। ओके? केयर करके ध्यान से देखो इधर, कह रहा है someone, है ना? someone has stolen my purse, किसी ने मेरी पर्स को क्या किया है? चुरा ली है। तो आपको पहले तो ये जान लेना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के होते हैं, जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाउन तो ऑलरेडी अननोन है, उसी के प्लेस पर यूज होना है। क्योंकि अननोन का मतलब कि आपको कंफ्यूजन है। ये तो पता है किसी ने काम किया, लेकिन किसने किया ये मालूम नहीं है। जैसे कहा गया एक वर्ड और, नथिंग इज परफेक्ट। ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है ना? जब नथिंग इज परफेक्ट लिखा गया तो आपने देखा कि नथिंग के बाद वर्ब आई हुई है। सेम चीज हमने जो अभी जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा, वही चीज यहाँ भी देखेंगे। जब किसी इंडेफिनिट वर्ड के जस्ट बाद कोई वर्ब हो, स्पेशली आपको वहां पर मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब ही मिलेंगे। ठीक ना? लेकिन कहीं कहीं आपको वर्ब भी मिलेंगे तो गलत नहीं होंगे। ओके? तो आपको माइंड में सेट करना है कि वो हमारा जो भी इंडेफिनिट वर्ड होगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का होगा। किसका होगा? कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर जस्ट उसके पहले, पहले का मतलब जैसे ऑल बॉयज, तो बॉयज के पहले ऑल आ गया, बस समझ ना? तो बॉयज के पहले जब ऑल आ गया तो ऑल तो कभी भी आपका प्रोनाउन हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद बॉयज आएगा जो कि आपका नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्टिव चीज आ गई आपके पास तो आप समझ लीजिए कि वह नाउन के फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। लेकिन आपको है क्या वो आपका जो ऑल है वो आपका प्रोनाउन नहीं है, वो आपका एडजेक्टिव होगा। ओके? यानी कि कुछ ऐसे सारे क्या नाम इंडेफिनिट वर्ड जो हैं उनके आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं। ठीक ना? लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम
बना सकते हैं, दोनों में होते हैं, वो कौन है बेटा? वो है सम। क्या है? सम। वो है आल। कौन से है? ऑल। वो है कौन? मैनी। और वो क्या है? वन। और क्या है? मैनी। यदि इन शब्दों के बाद, यदि इन शब्दों के बाद, बाद। ये कौन से शब्द हैं? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वर्ड है। कौन से है? इंडेफिनिट। कोई श्योरिटी है? 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना? यस सर। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर जस्ट इसके बाद कोई नाउन आता है, क्या था बेटा? नाउन। NOUN, नाउन आता है कि कब? जस्ट आफ्टर, JUST, जस्ट आफ्टर। ओके, जस्ट आफ्टर, इन वर्ड के जस्ट आफ्टर कोई नाउन आता है तो यह होगा बेटा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। वो भी कौन सा? इंडेफिनिट वाला। कौन सा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। लेकिन अगर जस्ट इसके बाद, यानी इंडेफिनिट वर्ड के बाद अगर कोई भी वर्ब आ जाए, और वर्ब का मतलब मैंने बताया ना दोनों चीज, आपका हेल्पिंग वर्ब, आपका मेन वर्ब, एक्शन भी आ जाती है, फिर भी हमें घबराना नहीं है। वो भी हमारा जो इंडेफिनिट वर्ड होगा वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। देख लीजिए यहाँ पर आपने देखा समवन हैज स्टोलन माय पर्स। समवन जो है हमें मालूम नहीं बेटा इंडेफिनिट वर्ड है, और इंडेफिनिट वर्ड जो होता है बता रहा है कि एक जस्ट बाद क्या है? वर्ब है, Yes. जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानी जाती है? यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा? इंडेफिनिट। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, यस सर। यहाँ पर नथिंग इज परफेक्ट। यहाँ नथिंग के जस्ट आफ्टर भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। आइए ना, यस तो सर। यह भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन। कौन सा? इंडेफिनिट। है? इंडेफिनिट। वेरी गुड, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना? Yes, sir. इसी प्रकार बहुत सारे कुछ वर्ड्स की मैं लिख दे रहा हूँ, और बहुत सारे वर्ड्स हैं इंडेफिनिट के जो कि आपके सामने आएंगे, लेकिन रूल फॉलो करना है। अगर रूल फॉलो करता है तो वह आपका प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन का रूल फॉलो करता है तो प्रोनाउन होगा इंडेफिनिट। अगर वो एडजेक्टिव का रूल फॉलो करता है तो एडजेक्टिव इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। कब? अगर जस्ट इंडेफिनिट वर्ड के बाद कोई वर्ब आती है तो आप जान लो कि वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, यस सर। और अगर जस्ट बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो हम जान जाते हैं कि वो हमारा एडजेक्टिव होगा। कौन सा? एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना? यस सर। जैसे आपको उसका भी एग्जांपल हम आप लिख देते हैं। सम वाटर, सम वाटर। वाटर इज नीडेड टू मी। सम वाटर इज नीडेड टू मी। यहाँ तो सम आया ना? यस सर। सम आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब सम के जस्ट बाद वाटर आ गया, यस सर। जो कि आपका नाउन है, पानी। यस सर। फिर कह रहा है इज नीडेड टू मी, मुझे आवश्यकता है, कुछ पानी की मुझे आवश्यकता है। तो ये क्या है? ये हमारा नाउन नहीं हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। वो भी कौन सा? इंडेफिनिट। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैंने आपको रूल बता दिया। रूल्स को आप बिल्कुल माइंड में क्रिएट करके रखो। ए लड़का, माइंड में क्रिएट करके रखो कि हमें अगर जो इंडेफिनिट वर्ड हैं वो इंडेफिनिट वर्ड कौन से हैं। अब आपको हम बता दें, जैसे समवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, ऑल, है, ये सब क्या है? ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं? एनीथिंग, एनीथिंग भी होगा, ठीक ना? और बहुत सारे वर्ड हैं जो कि इंडेफिनिट वर्ड हैं। अगर आते हैं और जस्ट बाद कोई वर्ब आती है तो प्रोनाउन हो जाएगा, और जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा? इंडेफिनिट। ओके, यस सर। हमें लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। हो गया कि नहीं? Yes. जैसे यहाँ पर आपने देखा कि वन, एनी, मेनी, ऑल, सम, ये स्पेशली 5 वर्ड ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन कब? जस्ट उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो, ठीक है ना? Yes. और अगर जस्ट बाद कोई नाउन आया, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे एक्शन हो, फिर भी वो आपका क्या हो जाएगा बेटा?
इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, Yes, sir. अब अगला जो स्टेप है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है बेटा? Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप समझिए सेम लाइक दैट जो अभी पढ़ा आपने वैसे ही उसका भी रूल फॉलो होगा। एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी हम आपको क्लेरिफाई करेंगे कि वह एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। कौन? जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला, समझ ना, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। कहते हैं ये मिठाइयाँ जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या लेबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन चीज़ों को, तो मतलब बांट दो। यानी कि मतलब ग्रुप की कलेक्टिविटी की बात नहीं करेगा याद रखिएगा। क्या है क्या नहीं, आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है अ डिस्ट्रीब्यूटिव A distributive pronoun pronoun considers considers members members of of a group। a group. किसको कंसीडर करते हैं? मेंबर ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के मेंबर को क्या करेंगे? कंसीडर करते हैं। अब क्या करते हैं उसके बाद? सेपरेटली। क्या कैसा करते हैं? Separately. ध्यान रखिएगा, सेपरेटली। कौन सा? Separately. सेपरेटली मीन्स क्या होता है? अलग अलग। सेपरेटली मीन्स फिर कह रहा है क्या? रेदर देन कलेक्टिवली। रेदर देन Collectively. यानी कलेक्टिवली की अपेक्षा। रेदर देन कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा। मैंने बताया ना, ग्रुप के रहने पर हमें यह बोध होता है कि ये कलेक्टिव में है। मैंने बताया था ना। Yes, sir. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो बताता है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड होते हैं वो बताते हैं कि हम जो ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे? सेपरेटली, यानी अलग अलग। सेपरेटली मीन्स अलग अलग। उसके ग्रुप को नहीं बताएंगे हम, है? Yes, sir. यानी कि ज्यादा लोग हैं उसको हम इंडिकेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनमें से किसी एक को करेंगे, उनमें से किसी एक को करेंगे। और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जब ये आते हैं हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब को लेके आते हैं। कौन सी वर्ब लाते हैं बेटा? सिंगुलर नंबर की वर्ब को लेके आते हैं। इतना दिमाग में बैठा लो। ओके, Yes, sir. जैसे और ये कह रहा है कि दे इंक्लूड, यानी कि ये कौन कौन से हैं? ईच। कौन से हैं बेटा? Each, ईदर, either, नीदर, neither. यानी 3 ऐसे वर्ड हैं, मात्र 3 वर्ड, और चौथा कोई वर्ड नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूट का। वो कौन कौन सा तीनों? ईच, ईदर, neither. ओके। Yes, sir. इन्हीं 3 वर्ड्स को आपको माइंड में क्रिएट कर लो, क्योंकि देखिए हमने पहले बताया कि डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करती है। हम एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन को खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पता होना चाहिए, ये हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है और साथ साथ प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ओके, Yes, sir. जैसे अब आपको जब यहाँ पर ईच, अब देखिए मैंने इससे पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट आ जाए, इसमें जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो उसकी पहचानने का बहुत कीन, मतलब बहुत ही कीन वर्ड है, वो ये है बेटा कि अगर ईच, ईदर, नीदर, अगर Each, either, neither. के जस्ट बाद के Just one. कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है। चाहे वो नाउन, मतलब कोई भी नाउन हो, आप जान लीजिए कि वो जो आपका नाउन है वो जस्ट पहले ईच, ईदर, नीदर के जस्ट बाद आ रहा है। तो जस्ट पहले लगने वाला ईच, ईदर, नीदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? Distributive adjective. यस, ओके। Yes, sir. और अगर ईच ऑफ, ध्यान रखिए, ऐसा करके आता है तो आप जान लीजिए कि वह आपका एडजेक्टिव नहीं है, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो हमारा प्रोनाउन। कौन सा है? प्रोनाउन है। इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर से ध्यान सुन लीजिए कि एडजेक्टिव कब होगा,
माइंड में इसको हमें बैठा लेना है? क्या कि अगर उसके जस्ट बाद ईच ईदर नीदर के जस्ट बाद कोई नाउन होता है तो वह हमारा एडजेक्टिव ही होगा, ईच ईदर और नीदर। ओके। Yes, और sir. नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रूल बताया हमने वो ध्यान रखिए, चाहे वो एडजेक्टिव बने और चाहे प्रोनाउन बने, लेकिन जो कैरी करेगा ये वर्ब को, वह वर्ब हमारा केवल सिंगुलर नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें मतलब कि कोई भी, चाहे वो 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, चाहे आपका 6 to 8 स्टैंडर्ड का हो, सब में इससे क्वेश्चन पुट अप हुआ है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसमें इसको पूछा था और आप कंफ्यूजन में हो जाएं, क्योंकि वो कैरी करेगा प्योर नंबर के ऑब्जेक्ट को और लगेगा ईच, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अरे ये बॉयज लगा, गर्ल्स लगा, तो बहुवचन की यानी प्लूरल नंबर की वर्ब लगेगी, आर लगेगी, बर लगेगा, लेकिन वो कैरी कर क्या करता है? केवल सिंगुलर नंबर। याद रखिएगा, समझ रहे हो ना? Yes, अभी sir. एग्जांपल के थ्रू इसको हम बताएंगे। हाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम जरूर क्लियर करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। 3 ही वर्ड हैं आपको, ईच, ईदर और नीदर। बहुत सारे लोग आइदर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नाइदर पढ़ते हैं, लेकिन ईच, ईदर और नीदर यही शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है उसका। अब देखिए, और ये भी जान लो ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और आइदर या ईदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ओके। यस सर। इसका अर्थ भी जान लिया आपने, अब इसका यूज देखो। कह रहा है ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू, You. तो यू के बाद क्या लगे बेटा? ईच। अब बताइए, बड़ा कंफ्यूजन, यू भाई यू के बाद ईच कहाँ से आ गया? मैंने बताया ना आपको कि कहीं भी ईच, ईदर, नीदर आएगा, हमेशा कैरी केवल सिंगुलर नंबर की वर्ब को करेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना? और ये बताइए, है कंफ्यूजन नहीं? हमने पढ़ा कि बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया जो है वो कैरी करेगी, तो यह जो कैरी है वर्ब की, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके। यस सर। तो आपका क्या बन गया बेटा? ये यू से कोई मतलब नहीं है, यू तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, यहाँ पर ईच की बात हो रही। ये क्या है? देख रहे हो ना? यस सर। ईच के बाद जस्ट क्या है? ऑफ आया। Yes. और आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारा इज लगा है, हमारा इसका भी रूल सही है, और ये हमारा बन गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। ओके। यस सर। यहाँ पर ईच बॉय क्या गया बेटा? ईच बॉय। ईच बॉय इज एंटीजेंट, ईच बॉय इज एंटीजेंट। Antigen. ईच के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आई, एकदम बिल्कुल सेंटेंस सही है, गलत कहीं नहीं है। बशर्ते इतना है कि इसके जस्ट बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो बेटा क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, और वो भी कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। Distributive. कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके। यस सर। फिर कह रहा ईदर ऑफ यू, इधर आया, फिर इधर के बाद फिर यू आया, Yes, फिर sir. कैन है, कैन के तहत शायद कोई दिक्कत नहीं, को तो आपका सिंगुलर भी लग सकता है और प्लूरल भी लग सकता है, सबके साथ कैन ही आना है, ठीक है ना? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना। तो इधर कैन मतलब इधर के साथ आप बीच में क्या है? ऑफ आया। Yes, तो sir. आपका ऑफ आया यानी जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। कौन सा हो गया बेटा? Pronoun. वो भी कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव। 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 और फिर कह रहा है नेक्स्ट, आपका देखिए एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, ईदर रोड इज सेफ। ईदर रोड इज सेफ। अब इधर के जस्ट बाद क्या आ गया? रोड। ऑब्जेक्ट है, नाउन है। यस सर। अब ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। वो भी कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके। यस सर। अब नीदर पे आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे। कह रहा है कि नीदर ऑफ द टू बॉयज। अब देखिए यहाँ पर तो और भयंकर संग्राम हो रहा है। टू बॉयज यानी साफ साफ कह ले दो लड़कों,
Yes, sir. है? Yes, sir. और जबकि हमने कहा कि कभी भी इधर नीदर आएंगे, ईच आएगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर की वर्ब कैरी करेगी, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखिए वाज आया है ना, Yes, बिल्कुल sir. बात सही है, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही सही लिखा है। गया है। वाज एब्सेंट, तो अब इधर के जस्ट बाद क्या आ गया बेटा, ऑफ। Off. तो जो ये नीदर है आपका, ये नीदर के जस्ट बाद ऑफ आ गया, तो नीदर हमारा प्रोनाउन हो गया। Yes. क्या हो गया बेटा, Pronoun. प्रोनाउन। वो भी कौन सा प्रोनाउन है, Distributive. ठीक है ना, Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अगला है बेटा आपका इसी में नीदर बुक, नीदर की जस्ट बाद क्या आया, Book. बुक, नीदर बुक इज चीप। Cheap. यार दोनों में से कोई बुक जो है, कोई बुक जो है वो दोनों में से चीप यानी सस्ती नहीं। और इसमें क्या है, दोनों लड़कों में से कोई एब्सेंट नहीं था, यानी दोनों लड़कों में से कोई एब्सेंट नहीं था। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि दोनों बुक में से कोई सस्ती नहीं है, इज सस्ती नहीं है। तो ये इसके जस्ट बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। Adjective. क्या हो गया, Adjective. कोई कंफ्यूजन। No, sir. और वो भी कौन सा, Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा इसको गलत मत मानिएगा, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा नहीं होता है, होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने बताया है ये एडजेक्टिव है, वो भी कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। ओके, Yes, sir. हाँ नहीं तो कहो कि सर गलती लिख दिए, ठीक है ना। Yes, sir. बताइए 3 प्रोनाउंस आज भी हम लोग पढ़े और 3 और बचे हुए हैं। Yes. जो 3 बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। वो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन Yes, sir. है, Yes. और वो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और वो है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 3 बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इसको खूब अच्छे से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम देंगे, जो कि आपको रनिंग क्लास में चेक होगी। उसको आप आज शाम को नहीं तो कल मॉर्निंग में ये अपलोड हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको ना समझ में आए, कंफ्यूजन में है, उसमें आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, यानी क्लास में आते हैं क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. गुड।